हेलो बच्चों, तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकंड वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में ही कि हम थोड़ा सा क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में थोड़ा सा डिफरेंस देखने का काम करेंगे। बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी समझिए इस चीज़ को। मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा बहुत ज़्यादा, मैं सिंपली आपको ये समझाता हूँ कि ऑनर्स फंड या ऑनर या बोरोड फंड जो हमारे लेंडर होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, सिंपल एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक बिज़नेस है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचिए, ये इस बिज़नेस का ऑनर है। तो बिज़नेस को जब प्रॉफिट होगी तभी बिज़नेस अपने ओनर को प्रॉफिट देगा। अगर बिज़नेस को लॉस होगी तो वो अपने ओनर को प्रॉफिट नहीं देगा, कोई रिटर्न नहीं दे पाएगा। और इस रीज़न से कभी भी उसका ऑनर उस पर क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस बिज़नेस का ऑनर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बोरोड फंड में देखें, तो बोरोड फंड में क्या है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर बिज़नेस ने बैंक से लोन ली है तो बिज़नेस को बैंक को रेगुलर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर बिज़नेस बैंक को इंटरेस्ट नहीं देगा तो बैंक बिज़नेस पर क्लेम कर सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट देना इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देना बिल्कुल कंपलसरी है। पहला डिफरेंस तो हमें ये देखने को मिला, यहाँ पर रिटर्न कंपलसरी नहीं था, यहाँ पर रिटर्न कंपलसरी है। दूसरा डिफरेंस देखिए, ऑनर्स फंड के केस में क्या है। ऑनर्स फंड के केस में जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल लॉस में जा रहा था, बिज़नेस वाइंडिंग अप करना है, बिज़नेस बंद करना है, तो बिज़नेस ने अपने सारे एक्सपेंसेस पेड करे। सब कुछ पेड करते हुए बिज़नेस ने देखा कि जो ओनर है रवि, उसने जो पैसा लगाया है उसमें से कुछ पैसा बचा है तो वो उसे वापस करेगा। अगर उसमें से कुछ भी पैसा नहीं बचा है तो वो वापस नहीं करेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है रिटर्न ऑफ कैपिटल मे बी पॉसिबल और नॉट, क्योंकि वो ऑनर है इसके और ऑनर होने के नाते वो बिज़नेस पर किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो ऑनर है बिज़नेस का। लेकिन बोरोड फंड के केस में अगर बैंक से बिज़नेस ने लोन ली है तो बिज़नेस जब बंद होने वाला है, लॉस के केस में चाहे प्रॉफिट के केस में, किसी भी रीज़न से बिज़नेस बंद हो रहा है, तो बिज़नेस को उस कैपिटल को रीपे करना होगा बैंक को, नहीं तो बैंक क्लेम कर देगा बिज़नेस पे और वो उसके जो भी मॉर्गेज रखा होगा उसको उठा के बेच के अपने पैसे को वसूलेगा। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों में, ऑनर में और लेंडर में, ऑनर्स फंड में और बोरोड फंड में। मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ है, देखिए, ऑनर्स फंड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है। अगर प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट मिलेगा ऑनर को, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपलसरी नहीं है। अगर बिज़नेस के पास पैसे होंगे तो वो उसकी कैपिटल रिटर्न करेगा, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन बोरोड फंड के केस में क्या है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लोन पर इंटरेस्ट देते हैं एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो देना ही पड़ेगा। और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो उसका जो कैपिटल बनता है उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसने जो भी मॉर्गेज रखा होगा वो बिज़नेस को उठा के बेच देगा या फिर बिज़नेस पर क्लेम कर देगा। इसलिए कहा जाता है बोरोड फंड को रिस्की, मोर रिस्की इन कंपैरिजन टू ऑनर फंड। ऑनर फंड लेस रिस्की होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर क्यों ऑनर्स फंड में जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।